अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है अल्काइल बेंजीन का आखिरी रिएक्शन था, उसको हम देखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। जिस तरीके से आपने देखा था हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की ऑक्सीडेशन हो जाती थी KMnO4 से, यहाँ पर अल्काइल बेंजीन जो है उनकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग हॉट KMnO4 द साइड चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो है आप जो है एसिडिफाइड अगर यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, अगर आपने बेस यूज की तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके सॉल्व बन जाएगा। तो अगर एसिडिफाइड करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं KMnO4 में, तो ये जो साइड चेन थी अल्काइल चेन, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब नो मैटर ये एक कार्बन हो या दो कार्बन हो या तीन कार्बन, आपके पास एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाएगा, बाकी पूरी चेन कट के निकल जाएगी इसमें से। यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, इट मीन CH3। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सबको समझ आ गया हो गया। हालांकि यहाँ पर आपके पास तीन कार्बन की चेन थी, CH2 एंड CH3। तो इस केस में अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज करवाया तो ये दो तो यहाँ से कट गए, बस ये वाला पार्ट जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो नो मैटर एक कार्बन की चेन हो या तीन कार्बन की चेन हो, तो दैट विल बिकम अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड, वन कार्बन बच जाएगा इसमें। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर तीन की चेन थी, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी सारी कट जाएगी इसमें से। इसमें अगर देखें तो इसमें आपके पास ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बचेगा, बाकी पूरा हट जाएगा इसमें से। तो ये भी एसिड बन जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा, ये एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट। सिमिलरली जब यहाँ पे आते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई और बाकियों की हो गई, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो जरा हम नोट कर लेते हैं, तो फिर काम जरा काफी आसान हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। इसके साथ तीन एच लगे हैं, इसके साथ दो एच लगे हैं, इसके साथ भी दो एच लगे हुए थे, जबकि इसमें कोई एच नहीं है। तो आपके पास बनना क्या था इससे, ये जरा नोट कर लें कि आपके पास अगर इससे ये सी अपनी जगह पे रहेगा और एच यही वाला आ जाएगा इसका। सिमिलरली इस केस में भी अगर आप नोट करें तो आपके पास ये सी भी है इसके पास और एच भी है, तो ये रहेगा अपनी जगह पे। इस केस में भी आपके पास ऐसा ही हुआ कि ये सी भी है और इसका एच भी है, सिमिलरली ये भी सी है, इसके पास एच भी है। जबकि इस वाले में इफ यू नोटिस कि इसमें सी तो है लेकिन एच नहीं है इसके पास। तो अगर जिनके पास एच है दे विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नहीं हो सकता क्योंकि एच नहीं है इसके पास, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा कहता है कि ये टर्सरी नहीं, टेट्रा है, चार कार्बन लगे इसके साथ, दैट इज समथिंग एल्स। तो इसमें अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है KMnO4 के साथ, ये एल्कीन की क्या होती थी, तो आपको एल्कीन जो है वो रिवाइज करवाना था, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एल्कीन की ऑक्सीडेशन जो है वो अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या होता था उसमें। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो एल्कीन का रिएक्शन जो था हॉट KMnO4 के साथ, उसको जरा देखते हैं कि कैसे होता था और कोल्ड के साथ कैसे होता था। तो हम रिएक्शन का नाम हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स बाय KMnO4। ये टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था। इसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोल्ड KMnO4 हो, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, तो उस वक्त आपके पास डायोल बन जाता है। तो आपके पास जो एल्कीन होता है इससे आपके पास बन जाता था डायोल। एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहाँ पे कुछ। तो पहला जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्प्ले फार्मूला। तो जब इसका रिएक्शन करवाते थे तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता था और दोनों जगहों पे OH आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं डायोल। और अगर हम इसको स्ट्रक्चर फार्मूला में देखें तो अगर आपके पास CH3 फिर CH2 है एंड CH2, ये हो गया। इस केस में अगर इसको हम खोल दें तो ये CH3 अपनी जगह पे होगा, ये CH भी होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये CH2 होगा। तो आपके पास एक OH यहाँ पर आ जाएगा और एक OH यहाँ पर आ जाएगा, तो डायोल बन जाता है। यही बात अगर हम स्केलेटल में करके दिखाते हैं आपको, तो स्केलेटल में लेट्स से आपके पास ये था,
KMnO4। तो उस वक्त जो है क्या होता था, इसमें आपके पास होता ये था कि अगर एक कार्बन का पीस बचेगा तो दैट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैं एक मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ सीधा, और आपको जो, क्योंकि आप लोगों ने एएस में डिटेल में पढ़ा था इसको, जहाँ पे मसला होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, यू कैन आस्क मी। तो ये मैंने एक कंपाउंड उठाया ये, और इस तरीके से इसमें डबल बॉन्ड एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लगा दिया, और इस तरीके से एक जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। तो हम जो है इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा। तो पहली बात, इसमें कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे? तो इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से हमें कट करना होता है इसको। तो एक जो है हमारे पास यहाँ से कटिंग करेंगे, एक इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, एक इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, तो वी विल गेट एक्चुअली इन द ओपन चेन इफ वी हैव अ 3 कार्बन डबल बॉन्ड, तो हमारे पास 4 पीस बन जाएंगे इसके। तो यदि 4 पीस बच रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। एक्चुअली ये जो आपके पास पहला पीस जो बनेगा दैट इज दिस वन। सेकंड पीस जो है आपके पास वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पीस हो गया। द थर्ड पीस इज दिस वन एंड द फोर्थ पीस इज दिस वन। तो आपके पास 4 टुकड़े बन जाएंगे। तो इसको अगर हम साइड पे हटाते हैं तो ये आपके पास एक कार्बन का पीस था, तो दैट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। खत्म हो गई बात। बाकी पीसेस को हम साइड पे करते हैं। तो अगर मैं इस पीस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये चीज बच गई। अगर हम इस पीस की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया कुछ ऐसा, और जो बीच में पीस रह गया है अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कुछ ये ऐसा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो कट गया यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे। तो जब ये पीस कट गए हैं, हमें क्या करना होता था, जहां जहां पे डबल बॉन्ड था वहां वहां पे लगा देंगे ऑक्सीजन। अब इसको अगर फार्मूले को लिखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्चुअली सी है और 3 डंडियां थी, तो इसका मतलब सी भी है, उसके साथ एच भी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें 4 डंडियां पूरी हुई, जस्ट सी है, इसमें भी 4 डंडियां पूरी और ये सी है, जबकि इसमें 3 डंडियां थी, तो ये भी सी एच होगा। सी एच का मतलब हो जाएगा सी एच ओ, का मतलब हो जाएगा एल्डिहाइड, एंड ये भी आपके पास एच था। तो अगर 3 डंडियां हो तो ये एल्डिहाइड बनता है शुरू में, एंड फाइनली क्योंकि हॉट KMnO4 था तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात के लिए थोड़ा सा हमने जरा ये कर दिया कि आपको डायरेक्ट फार्मूला में लेके आ गए, हम आपको स्ट्रक्चर फार्मूला पे दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा काफी जरा बेहतर हो जाएगा काम। तो पहले एग्जाम्पल वही देनी चाहिए थी 12, खैर हो गई। ये डबल बॉन्ड हो गया, इसमें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको अलग कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक और लगा देते हैं, और मैं इसके साथ ये CH3 लगा देता हूँ। तो यू नो कि किस जगह पे कितने हाइड्रोजन हैं वो आप प्लेस कर सकते हैं खुद भी। तो ये सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके साथ। तो करना यही होता है कि डबल बॉन्ड से हम इसको कट कर देंगे पहले, जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां से कट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा। अब इसके बाद जो है आपके पास जो ये पीस बच रहा है, तो पहले वाले में आपके पास जो पीस बच रहा है दैट इज दिस वन। सिमिलरली दूसरा जो पीस आपके पास आ रहा है दैट इज दिस वन। सॉरी, द नेक्स्ट पीस इज दिस वन, एंड एक पीस आपके पास ये आ रहा है। फिर वही वाली बात है, 3 डबल बॉन्ड थे तो 4 पीस बन गए हमारे पास। जो एक कार्बन का पीस होगा तो दैट विल बिकम एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। आप इसको कुछ भी ना करें, सीधा सीधा लिख दें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा। तो छोड़, फुल ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी, एक्चुअली कंबस्ट हो जाता है। अगर हम इस पीस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये H लगा हुआ है इसके साथ, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड था इसका। अगर हम इस पीस की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा H लगा हुआ है इसके पास, और ये डबल बॉन्ड हो गया। और अगर हम टॉप वाले पीस की बात करते हैं, इस वाले की, तो ये कुछ ऐसा था कि इधर डबल बॉन्ड और फिर ये H था,
इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर 2 H लगे हुए थे हमारे पास, इसमें 1 H लगा हुआ था और ये डबल बॉन्ड था। तो जहां से आपने कट किया है 2 पीसेस में डबल बॉन्ड को, वहां पे आप लगा देंगे ऑक्सीजन, और आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दिस इज अगेन एल्डिहाइड एंड दिस इज एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। तो आप इस तरीके से याद रखें, पहले कट कर दें, कट करने के बाद जो है उस पर लगा दें ऑक्सीजन। अगर तो H है उसके पास तो फिर ये डिमांड करेगा कि इसको भी ऑक्सीजन दे दें, मतलब केमिनो4 से कहेगा कि अगर मुझे एक कार्बन जो है जिसको आपने ऑक्सीजन दी है, अगर इसके पास H होगा तो ये डिमांड करेगा कि इसको भी ऑक्सीजन दे दें। तो या फिर हम ऐसा कर ले कि एल्डिहाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्चुअली फिर एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एंड दैट बिकम एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास CH3 था, ये डबल बॉन्ड था, जब आपने इसको ऑक्सीजन दी तो इसके पास H लगा हुआ था, तो ये भी इसके लिए डिमांड करेगा, तो ये भी बन जाएगा आपके पास एसिड। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो इस केस में आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये H हो गया इसका, इसके बाद C डबल बॉन्ड था, CH2 था, एंड इसमें भी H था आपके पास और डबल बॉन्ड था। तो जिस कार्बन को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो उसके लिए भी डिमांड करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जिसके पास नहीं है हाइड्रोजन वो वैसे ही रह जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा। तो ये बात को जो है इस तरीके से हम करते थे। और हमारे पास जो है अगर हम देखें दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, इसमें ये वाला पार्ट जो है ओइक एसिड हो जाएगा, जबकि ये वाला पार्ट जो है इसका कीटोन हो जाएगा, और ये वाला पार्ट अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर जहां से आपने कट किया उस कार्बन के पास अगर H होगा तो दैट विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर H नहीं होगा तो दैट विल बिकम कीटोन। इसी बात को अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म उसमें स्केलेटल फार्मूला में देखें तो स्केलेटल फार्मूला में होता क्या है कि आपको डंडियां नजर आती हैं जिसको आपको देखते चलना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास एक, ऐसा कर लेते हैं इसको। तो ऐसा करने के बाद जो है इसमें हम जब कट कर देंगे इसको तो आपके पास 3 पीस बन जाएंगे। इसमें एक पीस जो बन रहा है आपके पास दैट इज ये वाला, एक पीस आपके पास बन रहा है ये वाला, और एक पीस बन रहा है आपके पास ये वाला। अब आपने ऑक्सीजन यहाँ तो लगा दी है तो मसला नहीं है, आप तो लगा देंगे आराम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें H है या नहीं? देखिए अगर 4 डंडियां पूरी हैं इसका मतलब कि कोई H नहीं आएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर 3 डंडियां हैं इस कार्बन की तो इसका मतलब एक H भी होगा, तो दैट विल अल्टीमेटली बिकम OH। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 डंडियां आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको OH करना पड़ेगा, और इसमें भी आपके पास 3 डंडियां आ रही हैं तो इसका मतलब इसमें H लगा होगा लाजमी, इसकी वजह से आपको OH करना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो दिस वन एक्चुअली एक CH3 लगा हुआ, उसके बाद फिर कीटोन और फिर CH3। इस वाले की अगर बात करते हैं तो आपके पास पहले जो लगा हुआ है इसमें दैट इज एसिड है, नेक्स्ट वाला जो है वो भी एसिड है, HOOC लिखा पहले वाले को, और दूसरे वाले को COOH लिखते हैं। ये दोनों एसिड 2 कार्बन की चेन थी एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट दिस वन तो एक इसमें CH3 है, दूसरा लगा हुआ है COOH। इसी बेस के ऊपर हम वापस आते हैं इस कंपाउंड की तरफ। तो आप गौर से देखिए कि जब हमने कट कर दिया तो ये आगे हमारे पास अगर 3 डंडियां हैं तो ये एसिड बन जाएगा, 3 डंडियां एसिड, ये 4 डंडियां तो कीटोन ही रहेगा, ये भी 4 डंडियां कीटोन, और ये 3 डंडियां। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया कि ये हो जाएगा हमारे पास OH। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारे पास OH, और ये भी हो जाएगा हमारे पास OH। तो इस तरीके से हम ये काम कर लेते हैं। तो ये बात का कुछ किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा और इसको अच्छा करने के लिए एक आध और एग्जांपल देते हैं आपको, जिससे आपके पास ये आइडिया जो इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे दैट इज वेरी क्वाइट सिंपल थिंग, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपको बना के दे दे तो उससे आप कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आपसे कि C6 है और H12 है, तो ये एक एल्कीन है,
वो कहता है जब इसको KMnO4 से मैंने रिएक्शन करवा दिया, हॉट KMnO4 से, KMnO4 था, एसिडिफाइड था और इसे रिफ्लक्स कर दिया, उसके बाद जो है आपके पास बन गया यहाँ पर एक बन गया इसमें एसिड और दूसरा आपके पास बन गया है एसिड, और वो आपसे कहता है कि आप बताएं कि ओरिजिनल इसकी शक्ल कैसी होगी, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, शक्ल कैसी होगी। तो आप इस पे गौर करें कि इसमें कितने कितने कार्बन के पीस बने हैं। तो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस, तो हम इसकी वर्किंग जो उल्टी करके दिखा रहे हैं तो फिर आपको सीधा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन हैं? 2। इसमें कितने कार्बन हैं? 4। पहला मसला तो ये हो गया कि इस 6 कार्बन में से आप जो है 2 कार्बन एक साइड पे और 4 कार्बन एक साइड पे कर दें और बीच में लगा दें डबल बॉन्ड, तभी तो इसके 2 टुकड़े हुए, एक 4 कार्बन का पीस बन रहा है और एक 2 कार्बन का पीस बन रहा है। मतलब from this information after reaction we can reduce the structure of this. So it means if we get 2 carbon piece and 4 carbon piece, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, ये कटा होगा, इसी से आपके पास 2 कार्बन का पीस बन गया और इससे आपके पास 4 कार्बन का पीस बन गया। दूसरी बात, अब जब हम इसकी हाइड्रोजन लगाने जाएंगे तो उस वक्त आपको ये देखना है कि एसिड बन रहा है या H बन रहा है और कीटोन बन रहा है। तो खास तौर पे इनको देखना बहुत जरूरी, जहां से इसे कटना था। तो अगर देखें यहाँ पर हमारे पास एसिड बन रहा है, इसका मतलब ये H होना चाहिए, अगर H होगा तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये H होगा एसिड बन जाएगा और C होगा तो कीटोन बन जाएगा। क्योंकि दोनों एसिड बन रहे हैं तो आप यहाँ पे लगा देंगे H और यहाँ पे भी लगा देंगे आप H। तो ये आपके पास हो गया इसका पूरा प्रॉपर नाम जो है। अब हम बता सकते हैं, पहले वैसे इसको हम हेक्सीन कह रहे थे, लेकिन अब जो है हम इसका प्रॉपर नाम जो है वो बता सकते हैं। इसका नाम जो है हो गया इस केस में 2 हेक्सीन। इसका नाम निकला 2 हेक्सीन। फिर वो आपसे कहता है कि अच्छा अगर C6H12 ही हो, उससे आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाए कि CH3 CH2 COOH और एक बन जाए आपके पास CH3 CO and CH3। वही काम करना है, इसमें 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, ये एसिड है और ये कीटोन है। तो इसका मतलब कि इसकी शक्ल कैसी होगी? तो आपने वही काम करना है, क्या काम करना है कि 3 कार्बन एक तरफ लगाए और 3 कार्बन दूसरी तरफ लगाए और बीच में लगा दें डबल बॉन्ड, ये आ गए बीच में डबल बॉन्ड, तभी तो इसके 2 टुकड़े बने 3 कार्बन के। नाउ द फर्स्ट पीस इज एसिड, इसका मतलब इस कार्बन के साथ फिर H लगा होगा, तभी तो ये एसिड बनेगा। ये ग्रीन वाला जो है अगर इसको मैं कट कर दूं यहाँ पे, आप समझ रहे हैं कि एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगी और ये भी OH बन जाएगा तो एसिड बन जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा वाला कीटोन बना, तो आप इसके ऊपर फिर H नहीं लगा सकते। जब H नहीं लगा सकते, अगर ये H लगाया आपने तो एसिड बन जाएगा। H आप लगा नहीं सकते तो आप इसमें क्या लगा देंगे? C लगा देंगे। इस तरीके से 4 कार्बन हो गए, आप एक C यहाँ से हटा दें फिर, तो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअली फिर ये वाली होगी। इसका मतलब ये होगा कि लंबी चेन इसमें आ रही है आपके पास 5 कार्बन की और इसमें एक मिथाइल ग्रुप बाइल जा रहा है, इसका नाम बन जाएगा 2 पेंटीन और 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ। तो हम जो है इसका नाम जो है हमने इंट्रोड्यूस किया, ये बन रहा है। इस तरीके से अगर एक आखिरी एग्जांपल करवा दें आपको, C6 है, H12 है और इसमें हमारे पास बन गया है CH3CO CH3 और फिर दोबारा CH3CO and CH3, ये बन गया हमारे पास। तो इस बेस के ऊपर हम इसका क्या नाम रखेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 कर लिया था हमने, एक 4 का कॉम्बिनेशन बना देते हैं CH3CO CH2 and CH3 और दूसरा बन गया हमारे पास CH3COOH। तो इसका मतलब आप काउंट करें, यहाँ पर 2 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर 4 कार्बन आ रहे हैं। इसका मतलब कि 2 कार्बन और फिर 4 कार्बन एक साइड पे लिखेंगे, बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड, तभी इसके टुकड़े हुए होंगे। फिर आप ये देखें कि 2 कार्बन का जो है वो एसिड है, अगर एसिड है 2 कार्बन वाला तो आपको इसके ऊपर H लगाना पड़ेगा, और 4 कार्बन का जो है आपके पास वो कीटोन है
तो आप जो है इस कार्बन के ऊपर आपको कार्बन लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते वरना वैसे बन जाएगा। लेकिन कार्बन आपके पास 5 नजर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से और फिर बाकी वैलेंसियां पूरी कर दें और आपके पास पूरा इसका नाम स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा। और इस पेज के ऊपर जो इसको हम लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये लंबी चेन बन गई इसकी। इस वक्त इसका नाम बन गया पेंटीन ही है और कार्बन नंबर 2 पे पेंटीन आ रही है। अब इसमें 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है क्योंकि आपको गिनती यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जो है इसको भी मैंने रिकॉल करवा दिया आपको। और जो है आपके पास अल्काइल बेंजीन के जो केमिकल सिलेक्शन होते हैं हम उनको भी रिकॉल करवा चुके हैं आपको। उनको एक दफा दोबारा बता देते हैं आपको। एक कार्बन की चेन हो या 10 कार्बन की चेन हो तो बनेगा आपके पास एक चेन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था, इसमें ये आपके पास अल्काइल बेंजीन है, इसमें ये बन जाएगा COOH। अगर आपके पास यहाँ पर एक चेन है, यहाँ पर आपके पास 3 की चेन है, यहाँ पर आपके पास 4 या 5 की चेन है, तो अभी भी आपके पास होगा ये कि 3 जगहों पे जो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन जानी थी, एक इधर COOH बन जाएगा, इधर चाहे 3 कार्बन की थी तब भी COH बनेगा, अगर इसमें ज्यादा थी तो आपके पास तब भी COOH बन जाएगा। इसी बेस के ऊपर अगर हम कहते हैं कि ये ऐसा था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, तो अब जो है आपके पास ये रिएक्शन उस तरफ चला गया जो आपके पास होना चाहिए। अब इसमें आप इसमें कटिंग कर देंगे KMnO4 क्योंकि अल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, एल्कीन के साथ भी करता है, तो नाउ यू नीड टू कट इट। तो इफ यू कट इट यू विल गेट 3 पीसेस। नंबर 1 पीस जो है आपके पास आ जाएगा दिस वन। Similarly, the second piece will be and the third piece will be and अब इसको थोड़ा सा आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो हम जो है इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आते हैं ताकि आपको ओरिजिनल जो हमने पीस कट की है वो भी समझ आए। उसके बाद जो है अब हम लगा देंगे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया। अब क्या काउंटिंग करनी है कि डंडियां कितनी हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास 3 डंडियां हैं तो ये OH बन जाएगा, इसमें भी 3 डंडियां हैं OH बन जाएगा, इसमें 4 डंडियां हैं ये ऐसे रह जाएगा। तो दिस विल बिकम एक्चुअली OH, दिस विल बिकम एक्चुअली OH एंड फिर ये OH एंड सिमिलरली वो ऐसे रह जाएगा। तो अगर गौर से देखें तो ये फिर जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन गया, सिर्फ बेंजोइक एसिड जो पहले बन रहा था। तो ये थे हमारे पास अल्काइल बेंजीन का। आज जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो है हम न्यू क्लास में इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।